वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। इस मेथड को पढ़ेंगे, साथ में ही इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे जिसमें आप विद इन अ सेकेंड, सिर्फ 2 सेकेंड में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकोगे। वो ट्रिक देखेंगे और इसके स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब इसे किस स्टेप्स में सॉल्व आउट करना है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। प्रीवियसली जब हमने जॉइंट इक्वेशन दैट मींस कंबाइंड इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जॉइंट इक्वेशन हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है तभी मैं कंबाइंड इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन निकाल पाऊंगा। तो यहां पे सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना होगा। वो कैसे? कि हमें जॉइंट इक्वेशन बनाना है किसका? पेयर ऑफ लाइंस का, पेयर ऑफ लाइन का। और वो पेयर ऑफ लाइन, वो जो पेयर ऑफ लाइन है वो किसे परपेंडिकुलर है? ax square plus 2hxy plus by square के इक्वेशन को, है ना। मतलब ये जो है ऑलरेडी एक कंबाइंड इक्वेशन है। ऑलरेडी क्या है कि यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन है। कंबाइंड इक्वेशन है मतलब वहां पर 2 लाइंस होगी। तो ये 2 लाइंस, इसके 2 लाइंस और ये 2 लाइंस, दैट मीन्स कंप्लीट हमें 4 लाइंस के बारे में बात करना है। कितने लाइंस के बारे में? 4 लाइंस के बारे में। ये जो 2 लाइंस है इसके साथ परपेंडिकुलर होगी तब हम उसका जॉइंट इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो यहां पर देखिए उसको सॉल्व करने की स्टेप्स क्या होगी। तो पहली स्टेप ये होगी, हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व भी करते जाएंगे। फैक्टराइज द गिवन जॉइंट इक्वेशन टू फाइंड सेपरेट इक्वेशन। अभी हमने इसके पहले देखा है कि सेपरेट इक्वेशन कैसा निकाला जाता है। तो हमें क्या करना है? सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए उसे क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अब सेपरेट इक्वेशन क्यों निकालेंगे? तो सेपरेट इक्वेशन जैसे निकालेंगे तो हमें उसका स्लोप मिल जाएगा। स्लोप जैसे मिलेगा तो वो परपेंडिकुलर में है, तो परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 का यूज करके हम दूसरा स्लोप निकाल सकते हैं। उस स्लोप की मदद से u और v का लाइन ऑफ इक्वेशन निकाल सकते हैं। एकदम इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस स्टेप्स टू सॉल्व को, तो जल्दी समझ में आएगा। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 5 3 15 x स्क्वायर y स्क्वायर के मुझे फैक्टर्स निकालना है। तो 5 - 3 2, ये तो यहीं पे दिया हुआ है। मतलब क्या हो जाएगा? इट इज 5xy माइनस 3xy प्लस 5xy और -3xy। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? 5x² प्लस 5xy माइनस 3xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। अगेन पेयरिंग कर लेते हैं। यहां से कॉमन क्या निकल जाएगा? 5x। तो यहाँ पे बचेगा क्या? x प्लस y, है ना। 5x कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बच जाएगा? x प्लस y। ये सिमिलरली x प्लस y यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ क्या बच गया? -3y इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या मिला? x प्लस y एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इक्वेशंस क्या बन रहे हैं मेरे? x प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आर द 2 सेपरेट इक्वेशंस। पहला काम हमने कर लिया। क्या कह दिया उसने? फैक्टराइज द गिवन जॉइंट इक्वेशन टू फाइंड सेपरेट इक्वेशन। हमने सेपरेट इक्वेशंस 2 फाइंड आउट कर लिए। फाइंड द स्लोप ऑफ 2 सेपरेट इक्वेशन। स्लोप ऑफ 2 सेपरेट इक्वेशन। अब स्लोप ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 0 कितना होगा बेटा? क्या था फॉर्मूला? -a/b, है ना। स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकलती है? -a/b के फॉर्म में। तो ये मिल जाएगा -1, -a/b, a का कोएफिशिएंट 1, b 1, तो -a/b यानी -1/1 दैट इज -1। अब यहाँ पे निकाल लेंगे हम स्लोप ऑफ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। कितना मिल जाएगा इसका? अगेन -a/b फॉर्म -a/b, सो इट इज 5/3। कितना मिल गया? स्लोप ऑफ 5x माइनस 3y 5/3। यहाँ तक क्लियर कंसेप्ट। पहली स्टेप हमने सॉल्व कर ली, फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद सेपरेट इक्वेशन निकाली। सेकेंड स्टेप हमने सॉल्व कर ली, फाइंड द स्लोप ऑफ 2 सेपरेट इक्वेशन। स्लोप ऑफ सेपरेट इक्वेशन हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब क्या कह रहा है? स्लोप ऑफ 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन इज -1/m1। अब देखो ये जो लाइंस है, ये जो दोनों लाइंस है,
u और v अगर हम अज्यूम करते हैं तो वो u और v से कैसे परपेंडिकुलर है। अगर वो u और v से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये इसके किस फॉर्म में होंगे, -1/m1 होगा, है ना। सो नाउ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज कितनी हो जाएगी 1। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितनी होगी 1 क्यों होगी, यहां देख लेते हैं। 1 इसलिए होगी क्योंकि हमने पढ़ा है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, है ना। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर u लाइन मेरी पहले लाइन से परपेंडिकुलर होगी और v लाइन दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर होगी, तब हम क्या कहेंगे कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू अगर -1 होगी तो ये क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू -1/-1, तो ये करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितनी मिली 1। अब स्लोप ऑफ सेकेंड रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ सेकेंड रिक्वायर्ड लाइन क्या मिल जाएगी मुझे, दूसरी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या मिल जाएगा, अगेन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 5/3, है ना। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, तो यहाँ पर m1 की वैल्यू अगर मैं 5/3 ले रहा हूं तो m2 की वैल्यू कितनी मिलेगी -3/5। तो इसका स्लोप कितना मिलेगा -3/5। पुराना ही कंसेप्ट है जो हमने कंबाइंड इक्वेशन में सॉल्व किया था, नया कुछ नहीं है। सो नाउ अब हमने यहाँ पर दो स्लोप ऑफ लाइंस निकाल लिए। अब हमने कंबाइंड इक्वेशन निकालते वक्त पढ़ा था कि स्लोप ऑफ लाइन निकालने के बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन मिलती है। वो कब मिलेगी, यहाँ देखो कंडीशन क्या है, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो स्लोप कैसे निकलेगा, यूजिंग y इज इक्वल टू mx। देन यूजिंग स्लोप फाइंड टू इक्वेशंस यूजिंग y इज इक्वल टू mx। तो y इज इक्वल टू mx, है ना, y इज इक्वल टू mx। तो m कितना है बेटा, y इज इक्वल टू m कितना है 1, तो x इंटू 1 हो जाएगा ये। तो ये क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये बन गया पहला, और इसे हम कहेंगे u। इसे क्या कहेंगे हम, u। अब देखिए अब दूसरा क्या होगा, y इज इक्वल टू m। m की वैल्यू कितनी मिल गई है, -3/5x। तो ये क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू -3x। सो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये बन गया मेरा v। फर्स्ट वन इज माई u और सेकेंड वन मेरा v। अब जॉइंट इक्वेशन कैसा बनता है, तो u इंटू v। सो नाउ टू फाइंड जॉइंट इक्वेशन लेट u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। हम क्या जूम करेंगे, u इज इक्वल टू 0 होगा और v इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो हम मल्टीप्लाइड कर देंगे u इंटू v से। तो ये जो कुछ भी आंसर निकलेगा यहाँ पर, ये हमारा होगा कंबाइंड इक्वेशन, या फिर हम उसे कहेंगे जॉइंट इक्वेशन। मैं इतना डिटेल इसलिए आपको पूरा कंप्लीट आउट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व आउट इसलिए नहीं करके दिया है क्योंकि आपके पास स्टेप्स टू सॉल्व है। हाउ टू सॉल्व आउट, करना क्या है, पहली स्टेप फैक्टराइज करो, सेपरेट इक्वेशन निकालो। सेपरेट इक्वेशन निकालने के बाद उसका स्लोप निकालो। स्लोप निकालने के बाद यूजिंग द कंसेप्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आप रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकालो। जब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकलेगा वो पास कहां से हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है ना। पास कहां से हो रहा है, ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो फॉर्म क्या बनेगा, y इज इक्वल टू mx, और y इज इक्वल टू mx इट इज द लाइन ऑफ इक्वेशन, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन या लाइन ऑफ इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन अगर है तो इक्वेशन ऑफ लाइन u और v मिल गई। तो जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है u इंटू v के साथ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप सेपरेट इक्वेशन फाइंड आउट करना, तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। इट इज 9 2 18, तो ये +6 और -6 और +3 होगा। देखिए किस तरीके से, 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन्स फाइंड आउट करते हैं, तो कॉमन्स क्या निकलेगा, 2x। तो यहां बच जाएगा x माइनस 3y। क्या बच गया, x माइनस 3y। तो सेम यहां पर भी हम लिख देंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये प्लस के साथ में तो ये हो जाएगा प्लस 3y। मतलब देखिए मुझे सेपरेट इक्वेशन क्या मिला, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमने पहली स्टेप सॉल्व आउट कर ली, है ना। अब इसकी मदद से इस इक्वेशन, ये क्या बन गया है, इक्वेशन ऑफ लाइन। किस इक्वेशन ऑफ लाइन का, इसका।
है ना। अगर इसको हम कंबाइंड इक्वेशन बनाएंगे तो हमें ये मिलेगा, तो ये हमने सेपरेट कर दिया उसे, ये बन गया सेपरेट इक्वेशन। अब सेपरेट इक्वेशन की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ लाइन, इसकी स्लोप। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या था, -a/b, तो इट इज -2/3। ओके, अब क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन x माइनस 3y इज इक्वल टू, x माइनस 3y का स्लोप क्या होगा, अगेन -a/b, तो -1/-3 दैट इज इक्वल टू 1/3। ओके क्लियर। यहां से हमने कंबाइंड इक्वेशन था, कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन से स्लोप ऑफ लाइन। नेक्स्ट है, अब स्लोप ऑफ लाइन मिल गया है, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, है ना, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू 2x plus 3y, so therefore slope is equal to slope of that given line, slope of the required line लिख लेते हैं यहाँ पे, slope of required line is equal to, भैया क्या है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ देखिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, किसी भी हम m1 और m2 अज्यूम कर ले, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा, सिर्फ मैं समझा रहा हूं तुम्हें। तो ये क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू -3/-2, माइनस साइन कैंसल, 3/2, तो ये कितना मिल जाएगा, 3/2। ओके, एंड द रिक्वायर्ड सेकेंड लाइन इज परपेंडिकुलर टू, किसे परपेंडिकुलर है, x माइनस 3y से, x माइनस 3y, सो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना हो जाएगा, अगेन m1 इंटू m2, चलो तो देखिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया 1/3, तो भैया m2 की वैल्यू -3 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली, -3। बेटा ये स्लोप मिल गया है, सिंस सो द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से, कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू mx, तो m क्या है, 3/2, सो y इज इक्वल टू 3/2x, सो दैट इज 2y इज इक्वल टू 3x, सो देयरफॉर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, है ना, ये एक बन गया। अब सिमिलरली अगेन y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू m कितना है, -3x, सो 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इसे हम अज्यूम कर लेंगे u और इसे हम अज्यूम कर लेंगे v। ओके, इसे हमने अज्यूम कर लिया u और इसे हमने अज्यूम कर लिया v। तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, let u and v be the two required lines, अगर वो दो रिक्वायर्ड लाइंस होंगे, सो u इज इक्वल टू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 3x प्लस y इज इक्वल टू 0, लेट u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। हम क्या अज्यूम करेंगे, u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन of a pair of line u and v is u into v is equal to 0। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, 3x माइनस 2y और 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है, इट इज 3 3 9, तो ये बन गया 9x स्क्वायर। ओके, 3 3 9, 9x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 3 2 6 xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हियर इट इज 3 3 9, 9x स्क्वायर 3xy
माइनस 3 टू द 6xy माइनस प्लस माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो इट इज 9x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये होगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए हमें कितना टाइम लगा, ये पूछने का रीजन ये था क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इसी के ऊपर आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिसे मुझे सॉल्व आउट करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, है ना. शॉर्टकट ट्रिक ये कहती है कि देखिए, मैं पहले जो गिवन ये जो जिसका हमने कंबाइंड इक्वेशन निकाला मैंने उसी के बारे में बात करूंगा. ये 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसका आंसर ये मिला है. ठीक है, एक चीज याद रखना है, ये अप्लाइड उसी वक्त होगी जब ओरिजिन से पास आउट होगा. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ कहा पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अदरवाइज यहाँ x और y होगा तो वो उससे आंसर वो प्रोवाइड नहीं करेगा. हमने सिर्फ बात की कि जब वो ओरिजिन से पास आउट होगा. तो यहाँ देखिए, इसको आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं ये आंसर्स अभी ये लिखा, ये मिला हमें. ओके, तो यहां पर इसका आंसर अगर मुझे ये मिलता है तो जब भी आपको क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया होगा, क्या कहा, इफ इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तब आपका जो भी आंसर मिलेगा, ध्यान देना यहां पर, आपका जो भी आंसर मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा. क्लियर? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर इस फॉर्म में हमारा कंबाइंड इक्वेशन है तो उसका जो सेकंड आंसर मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन कैसा था, इट इज माई a, इट इज माई 2h और ये मेरा b. ओके, सो मेरा आंसर देखिए, b की वैल्यू माइनस 9x स्क्वायर, 2h की वैल्यू कितनी है, माइनस 3x, है ना, माइनस 3, xy तो उसी के साथ है. 2h की वैल्यू कितनी है, माइनस 3h. तो यहां पर इसके जगह मुझे लिखना है माइनस 3, और माइनस के साथ में माइनस 3 आएगा. ओके, प्लस a की वैल्यू कितनी है बेटा, 2. अब ये माइनस 9x स्क्वायर हो गया प्लस 3xy हो गया और प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कुछ नहीं किया है, फाइनली माइनस साइन कॉमन निकाल लिया या मल्टीप्लाइड कर दिया माइनस साइन से. तो 9x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो आपको ट्रिक ये याद रखनी है कि जब भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपका जो भी आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा. किस फॉर्म में, bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0. है ना, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट. तो आई थिंक स्टूडेंट एक एग्जांपल को आप ओरली बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा. अगर एक एग्जांपल ले लें हम, इट इज 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यस, कम ऑन, इसका आंसर क्या होगा विद इन अ सेकेंड. क्या है कंसेप्ट, b स्क्वायर, है ना, प्लस ऑफ b स्क्वायर, क्लियर करा दूंगा, bx स्क्वायर माइनस 2 ऑफ hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0. चलो, ये मेरा a, ये मेरा 8 यानी क्या हो गया 2h और 3 यानी क्या हो गया b. तो क्या आंसर मिलना चाहिए मुझे, 3x स्क्वायर माइनस 2h की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 8xy प्लस ऑफ a की वैल्यू कितनी है 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो मेरा कंप्लीट आंसर इसका जो भी मिलेगा वो इतना होगा, है ना, विद इन अ सेकेंड. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ गया तो आप विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड हार्डली उसके बीच में आप आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो. सो आई होप स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट की वजह से इस टॉपिक आपको क्लियर आउट हुआ होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.